Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This side Manpreet and you are watching Arts Fever channel. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो recent एग्ज़ाम 1 जून को हुआ है, 1 जून 2024 को राइटिंग टास्क 2। उसका हम आज देखेंगे सैम्पल आंसर कि उसका आंसर आपको किस तरह से देना चाहिए था या किस तरह से आपने किया तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे उससे। आज हम रियल एग्ज़ाम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, उसे समझेंगे किस तरह से आपको आइडियाज़ जनरेट करने चाहिए, किस तरह से आपको आइडियाज़ डेवलप करने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट रीडिंग पैसेज जो एग्ज़ाम में रियल एग्ज़ाम में आए होंगे उनके सोल्यूशन मिलेंगे, प्लस रियल एग्ज़ाम के राइटिंग टास्क चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो उनके आपको सैम्पल आंसर मिलने वाले हैं। अलोंग विद दिस हम बहुत जल्दी जो है अपना राइटिंग टास्क 2 का जो है पेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। उसमें एनरोल करने के लिए उसकी नोटिफिकेशन भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, अपडेट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला 1 जून को वो था, सम पीपल थिंक दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड असिस्टेंट टू ऑल काइंड ऑफ artists including painter, musician and poets etc. However, other people think that it is a waste of money. Discuss both views and give your opinion. कहते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड असिस्टेंट टू ऑल काइंड ऑफ आर्टिस्ट, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह के वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो पेंटर हों, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो पोएम्स लिखते हों, पोइट्री लिखते हों। जबकि दूसरी साइड, जबकि अदर पीपल, कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि ये जो है वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब दो जो है डिबेटेबल टॉपिक हो गए। एक पर्सन, एक सोसाइटी जो है सपोर्टर, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए हर तरह के आर्टिस्ट की, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो किसी भी तरह से हो, कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपने कल्चर को, अपने आर्ट स्किल्स को आगे प्रमोट करें। जबकि दूसरी एक अदर सोसाइटी है, अदर पीपल्स हैं जो ये मानते हैं कि ये सब जो है वेस्टेज ऑफ मनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन है आपका कि डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। हमको कौन से दो व्यूज़ डिस्कस करने हैं? एक ये कि हमें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए उन्हें हेल्प, दूसरी ये कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। तो डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। अब बहुत से स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि वो दोनों व्यू डिस्कस कर लेंगे बट अपना ओपिनियन नहीं देंगे, तो यहाँ पर आपका टास्क रिस्पॉन्स जो है वो वीक पड़ जाता है। ऐसा आपको नहीं करना, आपको दोनों व्यूज़ भी एक्सप्लेन करने हैं, प्लस आपको अपना ओपिनियन भी देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सैम्पल आंसर देखते हैं। अब the debate over whether government should provide assistance to all kind of artists including painters, musicians and poets has long been a controversial issue। कहते हैं कि इसके ऊपर डिबेट करना कि उसको हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये कंट्रोवर्शियल इशू है जो कि बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। Proponents argue that supporting artists is crucial for cultural enrichment एंड सोशलाइज डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। अब जो सपोर्टर्स हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि ये आर्टिस्ट को फंड देना ज़रूरी है, क्यों, किस लिए कि ये कल्चरल इनरिचमेंट में हेल्प करता है, प्लस सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। अब मैंने उसका रीज़न भी दिया कि क्यों करनी चाहिए। अब जबकि दूसरी साइड जो ओपोनेंट हैं, मतलब जो अपोजिट हैं, जो इस बात को डिनाई कर रहे हैं,
उनका मानना है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ पब्लिक फंड्स, कि ये पब्लिक का जो फंड है जो हम अपने टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को पे करते हैं, ये उनकी वेस्टेज है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड बोथ द आर्ग्यूमेंट नीड प्रॉपर स्क्रूटिनी बिफोर फॉर्मिंग माई ओपिनियन। अब मैंने लास्ट लाइन यहाँ पर ऐड की, यहाँ तक तो मैंने की है पैराफ्रेजिंग, जो इन्होंने पूछा उसका मैंने आंसर दिया यहाँ पर पैराफ्रेज करके। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि हेल्प करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ पब्लिक फंड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सम पीपल थिंक था, यहाँ पर हमने लिख दिया कि सपोर्टर्स जो हैं, जो प्रमोनेंट्स हैं, वो ये बिलीव करते हैं, जो अपोनेंट्स हैं, अदर पीपल को अपोनेंट्स लिख दिया, जो अदर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं। अब डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, उसकी जगह पर मैंने लिखा कि दोनों आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए इससे पहले कि मैं अपनी कोई राय दूं तो, ठीक है। सो यहाँ पर इंट्रो होती है डन। अब पहले BP1 में हम लिखेंगे कि हाँ उसके बारे में, कि जो ये कह रहे हैं कि यस हमें जो है सपोर्ट करनी चाहिए उनकी, उन्हें आर्टिस्ट जो हैं उनको हमें फंड प्रोवाइड करना चाहिए, उन पे गवर्नमेंट को जो है हेल्प करनी चाहिए, खर्चा करना चाहिए। अब जो सपोर्टर्स हैं, हमने यहाँ पर प्रोपोनेंट्स लिखा, सपोर्टर लिख सकते हो आप, एडवोकेट्स लिख सकते हो, मतलब जो उनके वकील हैं। Advocates for government assistance to artists emphasize the importance of cultural preservation and expression। कहते जो उनके एडवोकेट हैं, जिन्हें ये लगता है कि यस गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, वो ये उनका मानना है कि ये हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने में, बचा के रखने में, या हमारे कल्चर को एक्सप्रेस करने में आर्ट जो है वो हेल्प करती है। आर्ट in its various form reflect a society's value, history and identity। कहते जो आर्ट है उसके बहुत सी फॉर्म्स होती हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं सोसाइटी की क्या वैल्यू है, क्या हिस्ट्री है, क्या हमारी आइडेंटिफाई है। बाय सपोर्टिंग आर्टिस्ट द गवर्नमेंट इंश्योर दैट डिवर्स कल्चरल एक्सप्रेशन आर मेंटेन्ड एंड accessible टू फ्यूचर जनरेशन। कहते गवर्नमेंट को इसलिए पैसा लगाना चाहिए कि जो हमारी डाइवर्सिटी है कल्चर की, मतलब अलग अलग स्टेट का अपना अपना कल्चर है, कि उसे हम एक्सप्रेस कर सकें, उसे मेंटेन कर सकें, और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन्स हैं, फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए बचा के रख सकें। इसके अलावा फर्दर मोर मैनी आर्टिस्ट struggled financially and government support can provide the stability needed for them to create without the burden of financial stress। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियली, मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात की जाए तो वो उतने ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सो अगर गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है, एक स्थिरता आ जाती है, कि जो उन्हें चाहिए वो बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के अपनी आर्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से दुनिया के सामने ला सकते हैं। दिस कैन लीड टू अ फ्लोरिशिंग ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इससे क्या होगा कि जो उन आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है, जो उनका इनोवेशन है, वो उभर के बाहर आएगा, विच बेनिफिट्स सोसाइटी एज अ होल बाय प्रमोटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जिससे क्या फ़ायदा होएगा, सोसाइटी को तो फ़ायदा होगा ही, साथ में हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो प्रमोट होगी, और जो उनकी इंटेलिजेंस है उसकी भी डेवलपमेंट होगी, मतलब उनके जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगी। तो ये तो था BP1, जिसमें हमने बात की कि जो कल्चरल हमारी डाइवर्सिटी है वो उभर के बाहर आएगी, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इनोवेशन बाहर आएगी, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, प्लस हमारा जो हेरिटेज कल्चर है उसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम, अपने जो आर्टिस्ट हैं वो अपने कल्चर को एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरों के सामने। तो सपोर्टर्स के तो ये व्यू पॉइंट हो गए। अब BP2 में हमने इसके उलट आर्ग्यूमेंट देने हैं कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जो हमारा पैसा है, जो हमारा पैसा हमने टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को दिया है, कि क्या वो सारा इसी चीज़ में लगना चाहिए? नहीं, वो इस चीज़ में नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उस पर यूटिलाइज करें। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर पे बोल सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि वो एजुकेशन पे जाना चाहिए, या जो गरीब लोग हैं उनके जो है उनके घर को बनाया जाए, उनकी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाए, मतलब इस तरह से पैसा वो यूटिलाइज होना चाहिए। चलिए देखते हैं BP2।
ऑन द अदर हैंड अब यहाँ पर फिर से हमने जो है कनेक्टिंग डिवाइस लगाया है। जब आप यहाँ पर हाउएवर लिख सकते हो, ऑन द कंट्रेरी लिख सकते हो, ऑन द अदर हैंड लिख सकते हो, ऑन द अदर साइड लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जब आप अपोजिट बात कर रहे हो, इससे क्लियर हो रहा है कि अब जो आपने ऊपर बोला है, जो ऊपर के पहरे में बात की है, अब उससे अपोजिट हम लिखने वाले हैं। Critics argue that government funds should be allocated to more pressed needs such as healthcare, education and infrastructure। कहते गवर्नमेंट का पैसा जो है वो शुड बी एलोकेटेड, शुड बी जाना चाहिए किसके किसके पास जाना चाहिए, जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। मतलब इन चीज़ों पर पैसा जो है गवर्नमेंट का फंड यूटिलाइज होना चाहिए। दे कंटेंट दैट इन टाइम ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप स्पेंडिंग ऑन आर्ट मे सीम फेवरस। कहते कि जिस टाइम पर इकोनॉमिक की हार्डशिप चल रही है, मतलब इकोनॉमी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस टाइम पर अगर हम आर्ट्स में पैसा स्पेंड करते हैं तो ये एक फेवरिज्म होगा, मतलब भेदभाव होगा, पार्शियलिटी होगी कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है आर्टिस्ट की निगाह से सोच रहे हैं, जो एक्चुअल में पब्लिक की डिमांड्स हैं उनको हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं। देन अगेन कनेक्टिंग डिवाइस एडिशनली, अब इसके अलावा एक और दे रहे हैं हम आर्ग्यूमेंट यहाँ पर। एडिशनली देयर इज द आर्ग्यूमेंट दैट आर्ट शुड बी सपोर्टेड बाय द प्राइवेट सेक्टर्स एंड पेट्रन्स, मतलब स्पॉन्सर्स, रेदर देन टैक्स पेयर्स। कहते हैं इसके अलावा एक और आर्ग्यूमेंट है कि जो आर्ट्स है उससे तो प्रमोट जो है प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी उनकी हेल्प कर सकती हैं, प्लस जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी उन्हें मतलब पैसा फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, रेदर देन कि टैक्स पेयर, रेदर देन कि एक नॉर्मल पर्सन, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास रेंज कि जो अपने टैक्स के अमाउंट जो है गवर्नमेंट को देती है, ताकि वो पैसा सही यूटिलाइज होके उनके पास वापस आ सके, उन्हें वो फैसिलिटीज मिल सकें। सो रेदर देन टैक्स पेयर्स कि आर्ट को प्रमोट करने के लिए और अदर ऑप्शंस हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर हो गए, जैसे कि स्पॉन्सर्स हो गए, तो वो उन्हें पे कर सकते हैं। दिस परस्पेक्टिव सजेस्ट दैट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन आर्ट कुड लीड टू फेवरिज्म and the promotion of only certain type of arts, potentially stifling creativity and freedom of express। कहते कि अगर ऐसा होता है कि फिर भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है स्पेसिफिक किसी आर्ट को प्रमोट करने के लिए, तो ये एक भेदभाव, इनजस्टिस होगा आम लोगों के लिए, और ये इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो एक सर्टेन टाइप ऑफ आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, रेदर देन कि वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं, रेदर देन कि वो पब्लिक की डिमांड्स को समझें। बस उनका काम है किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्ट को प्रमोट करना। सो ये दो आर्ग्यूमेंट उसके अपोजिट हो गए। अब हमने देना है अपना ओपिनियन। आप ओपिनियन के लिए अलग से BP3 भी बना सकते हैं, या चाहो तो आप कंक्लूजन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब कंक्लूजन में मैंने जो है कंक्लूड करते हुए अपना ओपिनियन स्टार्टिंग में ही दे दिया। इन माई ओपिनियन अ बैलेंस अप्रोच इज नेसेसरी, मतलब मुझे ये लगता है दोनों ही जरूरी है। यस, हेल्थ केयर भी जरूरी है, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, बट यस आर्ट को प्रमोट करना भी जरूरी है, क्योंकि आर्टिस्ट को भी स्पॉन्सर तभी मिलेंगे अगर गवर्नमेंट उनकी थोड़ी बहुत ही हेल्प करेगी। तो अ बैलेंस अप्रोच इज नेसेसरी, बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। वाइल इट इज इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट आर्टिस्ट टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज एंड फोस्टर क्रिएटिविटी, दिस स्पोर्ट शुड बी टारगेटेड एंड एफिशिएंट। अब देखो, जो मेरा मेन आइडिया था कि वो प्रिजर्व करते हैं कल्चरल हेरिटेज एंड क्रिएटिविटी, वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया। दिस स्पोर्ट शुड बी टारगेटेड एंड एफिशिएंट, मतलब ये टारगेटेड होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप टू टैलेंटेड आर्टिस्ट हु डेमोन्स्ट्रेट पोटेंशियल एंड कमिटमेंट, while also encouraging private investments in other आर्ट्स। कहते हैं कि इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ग्रांट्स और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करे उन टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए जो जिनमें पोटेंशियल है, जो अपने काम के लिए डेडिकेटेड है, वाइल जबकि इसके अलावा ऑल्सो उन्हें इनकरेज करना चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो हमने यहाँ पर बात की थी कि प्राइवेट सेक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए और जो स्पॉन्सर्स हैं उन्हें करना चाहिए। ठीक है, दिस इंश्योर दैट आर्ट आर सपोर्टेड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एलोकेटिंग ऑफ फंड टू एसेंशियल पब्लिक सर्विस। कहते हैं यस,
करनी चाहिए हेल्प, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइज़, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए उस केस में कि आप सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए पैसा लगाओ और पब्लिक की नीड्स को ना समझो। मतलब दोनों सेक्टर्स में जो है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो आर्टिशन है, तो उन दोनों में जो है, आर्टिस्ट हों चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, तो दोनों में जो है फंड का डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन जो है प्रॉपरली होना चाहिए। सो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस राइटिंग टास्क 2। आई होप कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यस देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हो कि किस तरह का कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि आपके फीडबैक जो है हमें एक मोटिवेशन देते हैं, साथ ही साथ आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आपने फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया है या आपके किसी फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया है, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, मुझे रीडिंग का एक पैसेज मिला ज़रूर है बट आई एम नॉट श्योर कि वो बाईसाइकिल, हिस्ट्री ऑफ बाईसाइकिल था या फॉर्मेशन ऑफ बाईसाइकिल था, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो फॉर्मेशन ऑफ बाईसाइकिल की आई है, बट मुझे आफ्टर माई रिसर्च मुझे जो पैसेज मिला है वो मिला है हिस्ट्री ऑफ बाईसाइकिल। अब मुझे ये नहीं पता कि वो आर्टिकल बिल्कुल सेम है जो एग्जैक्ट पेपर में आया था। अगर आपने 1 जून का एग्ज़ाम दिया है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि रीडिंग के पैसेज के नेम क्या थे, ताकि मैं उसकी एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो आप तक ला सकूं और किसी दूसरे का भला हो सके। सो अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो दूसरों की हेल्प कर दो थोड़ी बहुत, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता देना कि रीडिंग के पैसेज नेम क्या थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट।